अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारी डिस्कशन हुई थी कि पटना के डॉक्टर से मैं मिला जाकर, और उसके बाद उन्होंने मुझे क्या ट्रीटमेंट किया मेरे साथ, कितनी मेडिसिन दी, कितने दिन बाद बुलाया और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ मुझे। और फिर हम लोगों ने दूसरे डॉक्टर के बारे में सजेशन डिस्कस किया, मशवरा किया घर में, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं हो रहा था बल्कि और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता चला जा रहा था और तबीयत बिगड़ता चला जा रहा था। तो चलिए आज फिर उसके बाद जो हमारा मशवरा हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिर उसके बाद मशवरा ये हुआ कि अब क्या करना है और कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि आयुर्वेदिक के पास जाना है, कुछ लोगों ने हेम्योपैथिक के बारे में बताया, कुछ लोगों ने मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्टर्स के बारे में सजेस्ट किए। फिर मेरे फादर से भी डिस्कशन हुई और भी फैमिली मेम्बर से डिस्कशन हुई, और फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, जैसे कि यूट्यूब, गूगल वगैरह का भी सहारा लिया, जिसमें कि हम लोगों को बहुत हेल्प हुआ डॉक्टर सेलेक्ट करने में। और सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज था नहीं इन सब मामले में बहुत ज़्यादा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना नहीं था क्योंकि फास्ट मतलब ट्रीटमेंट चाहिए था। रीज़न ये था कि क्रिएटिनिन लेवल मेरा बढ़ता चला जा रहा था। तो फाइनली जब हम लोगों ने यूट्यूब और गूगल का सहारा लिया और फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस किया, तो वहाँ पर डिस्कस में फाइनली एक डॉक्टर का नाम आया जो कि हैदराबाद के डॉक्टर हैं। उनका नाम है डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनका मतलब जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, तो हम लोगों को पता चला जब, तो उनका पूरा डिटेल हम लोग निकाले कि ये कैसे क्या है नहीं है। तो उससे पता चला कि डॉक्टर का जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि MBBS प्लस MD, इसके अलावा एक डिग्री चाहिए जो कि DNB होता है, जो कि किडनी और नेफ्रोलॉजिस्ट का डिटेल नॉलेज जिनको होता है। तो डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान के पास, जो हैदराबाद के हैं, उनके पास MD MBBS के अलावा DNB का भी डिग्री था। तो उनका जो डिटेलिंग मैंने वीडियोस देखा तो उसमें बहुत डिटेल में वो, मतलब जितना डिटेल में वो पेशेंट को हैंडल कर रहे थे उतना डिटेल में और भी कोई डॉक्टर का मुझे उतना समझ नहीं आया। और कुछ लोगों से जब डिस्कस हुई तो उन लोगों ने भी बोला कि बेटर है, ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने कंफर्म कर दिया कि अब जाना है, इन्हीं के पास जाना है और इनसे ही ट्रीटमेंट लेना है। और फिर जो है कि हम लोगों ने टिकट वगैरह करके हैदराबाद के लिए हम लोग निकल गए। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन हैदराबाद, ये डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान के डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में हम लोगों ने, जिनका कि हॉस्पिटल का नाम है सैब किडनी सेंटर, आप लोग भी यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सैब किडनी सेंटर डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान, जो कि बहुत अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और अच्छे नॉलेजेबल हैं। और जो डिग्री चाहिए था मुझे, वो उनके पास DNB का, वो उनके पास परफेक्ट था और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था उनका, जो कि मैंने ऑनलाइन चेक किया। उसके बाद जब हम लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, तो हम लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया, अपना सारा डिटेल बताया, उसके बाद कंफर्मेशन ली कि कब आना है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद जो है हम लोग निकल गए हैदराबाद के लिए। जब हैदराबाद पहुँचे तो नेक्स्ट डे जाकर हम लोगों ने डॉक्टर विजिट किया। डॉक्टर विजिट करने के बाद लेकिन रास्ते में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हम लोगों ने इतना बड़ा बीमारी में कहीं कुछ 19-20 कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर हम लोगों ने मान लिया। वीडियो में तो बहुत सारा चीज़ अच्छा दिखाता है, अब वहाँ जाने के बाद कहीं पता चला नहीं डॉक्टर उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग सोच के आए थे, तो एक डर बना हुआ था और होता भी है। तो उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो 50% वहाँ का माहौल देखकर, पेशेंट को देखकर, और पेशेंट से कुछ डिस्कस भी किए हम लोग, क्योंकि वो नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे सब किडनी से ही रिलेटेड थे, किसी का डायलिसिस हो रहा है तो किसी का सारा प्रोसेस ट्रीटमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे पता चला कि बहुत अच्छा है, वहाँ का माहौल अच्छा लगा। फिर जब मेरा डॉक्टर साहब से मिलने का टाइम आया, तो जब उनसे मिले तो मिलने के बाद उनसे डिस्कस हुई, उन्होंने पूरा डिटेल पूछा, हम लोगों ने पूरा डिटेल बताया। डिटेल बताने के बाद डॉक्टर साहब भी अपने तरीके से पूछताछ की। उसके बाद वो उन्होंने सारा रिपोर्ट्स देखा मेरा,
मुंगेर के डॉक्टर का, उसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि मुंगेर के डॉक्टर से दिखाया, फिर पटना गया, फिर पटना से हैदराबाद आया, तो सारा रिपोर्ट्स मैंने मुंगेर पटना सब कंप्लीट उनको दिखाया। तो डिस्कस होने के बाद वो रिपोर्ट्स देखे तो बोले कि रिपोर्ट्स तो आपका किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक बार और टेस्ट कराऊंगा, कुछ टेस्ट, ज़्यादा नहीं, कुछ टेस्ट कराऊंगा जिससे कि ये मैं कंफर्म हो सकूं कि मेरा टेस्ट होने के बाद मैं ये कंफर्म हो जाऊंगा कि किडनी किस लेवल पे कितना वर्क कर रहा है। तो उन्होंने मेन टेस्ट 2-4 जो करवाया, जो उनको सही लगा, जिसमें कि क्रिएटिनिन, यूरिया वगैरह का टेस्ट था, फिर अल्ट्रासाउंड था। तो ये सारा टेस्ट होने के बाद जब वो रिपोर्ट सेम डे आ गया, तो सेम डे उनसे रिपोर्ट्स मैंने दिखाया। उसके बाद रिपोर्ट दिखाने के बाद उन्होंने रिपोर्ट्स देखकर कंफर्म कर दिया कि आपका किडनी जो है बहुत कम वर्क कर रहा है, इन द सेंस कि 10 to 15%, 10 से 15% ही आपका किडनी काम कर रहा है, दोनों किडनी मिलाकर। मतलब आपका किडनी फेल्योर हो चुका है और कोई रास्ता अब नहीं है कि तो हम लोगों ने कन्विंस किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब हम लोगों को मेडिसिन से ठीक कर दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए, ताकि एक चांस लीजिए मेडिसिन देकर। तो उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए, आपका किडनी लेवल अगर 30-40% भी बचा हुआ होता तो मैं एक टेस्ट करता जिसका नाम है बायोप्सी, ठीक है। तो बायोप्सी करता, जब बायोप्सी में पता चलता है, बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि किडनी का किस वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। तो बायोप्सी के बारे में हम लोग बाद में फिर डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब किडनी का परसेंटेज ही 10 से 15% है, तो मैं बायोप्सी भी नहीं कर सकता, क्योंकि किडनी है ही नहीं आपके बॉडी में, फेल्योर हो चुका, कंप्लीट खत्म हो चुका है। तो इसमें बायोप्सी हो नहीं पाएगा। बायोप्सी कम से कम 30-40%, 50% किडनी का लेवल रहता है बॉडी में, तो फिर वो टेस्ट होता है। तो फिर उन्होंने मैं अपने मेरे फादर भी, मैं और मेरी वाइफ भी गई हुई थी, सब लोग हम लोग गए हुए थे फैमिली से। तो उन्होंने सब रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब एक बार आप एक चांस लीजिए, कुछ दवाई वगैरह देंगे। तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि देखिए, आप दवाई बोलिएगा मैं लिख दूंगा, लेकिन वो दवाई कोई काम का नहीं होगा, कोई वर्क करेगा ही नहीं दवाई। रीजन है कि दवाई बॉडी में अगर कुछ किडनी का कुछ भी बचा हुआ रहेगा तभी तो वर्क करेगा। आपके किडनी का परसेंटेज 10 से 15% है, किडनी वर्क कर नहीं रहा, बॉडी में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरा हुआ, क्रिएटिनिन, यूरिया भरा पड़ा हुआ है। तो अभी इमीडिएटली आपको एक डिसीजन मैं दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, और आपको ये मैं कंफर्म कर दूं कि अब ये किडनी का रिकवरी नहीं हो सकता है, रिकवरी नहीं हो सकता। अब इसका 2 ही रास्ता है। रास्ता क्या है? तो पहला रास्ता है आपका डायलिसिस, जो कि इमीडिएटली आप आज अभी सबसे पहला डिसीजन आप लीजिए कि डायलिसिस कराना है, क्योंकि डायलिसिस कराएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, इन द सेंस कि आपके कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, और जिस लेवल पे किडनी खत्म हो चुका है आपका, अल्लाह का करम है कि आप सही सलामत हैं, वरना जिस हिसाब से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका बहुत मुश्किल में है। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आपको 2 ही डिसीजन लेना होगा। पहला तो आपका जो डायलिसिस आपको कराना ही पड़ेगा इमीडिएटली, चाहे आप जितना जल्दी करा लें। पहला सजेशन मैं यही दूंगा। उसके बाद फ्यूचर में अगर आपको लगता है ट्रांसप्लांट की करा सकते हैं तो बेटर ऑप्शन रहेगा, बट अभी आपको जिंदा रहने के लिए, आगे जिंदगी अच्छे से चलने के लिए डायलिसिस का सहारा हर हाल में आपको लेना होगा। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको दवाई का क्योंकि जब तक बॉडी में ऑर्गन है नहीं, आपके किडनी 10 से 15% वर्क कर रहा, वो समझिए कि फेल्योर। 10 से 15% जो है वो 5th स्टेज में चला जाता है। किडनी का स्टेज होता है 1, 2, 3, 4, 5, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में कितना परसेंट किडनी रहता है तो कितना किडनी वर्क करता है, और कितना परसेंट किडनी में आपका किडनी फेलियर। तो 15%, 10 से 15% किडनी में आपका किडनी फेलियर का सिम्टम है, और आप 5th स्टेज पे हैं। अगर आप 1st, 2nd, 3rd तक भी रहते हैं, 4th तक भी रहते हैं तो कुछ ट्राई किया जा सकता है, लेकिन आप 5th स्टेज मतलब आपका पूरा किडनी का कहानी खत्म हो चुका है, रीजन जो भी हो, ठीक है। तो मामला आ गया आपकी क्या बोलता है, डायलिसिस हर हाल में कराना होगा। फिर इमोशनल हो गए, बहुत बुरा लगा, तकलीफ लगा, क्योंकि हम लोग वहां से मुंगेर से आए थे, बिहार से, यही सोचकर
कि हम लोग इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो इनसे दवाई से ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टर भी क्या कर सकता है जब आपके बॉडी में कोई ऑर्गन का कुछ अंश बचेगा ही नहीं, तो डॉक्टर भी कितना क्या कर सकता है। डॉक्टर तो चाहेगा कि हाँ अगर कुछ है तो कर दे, लेकिन उन्होंने फिलहाल, और उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कराइए तो मच बेटर, वरना जिंदा रहने के लिए एटलीस्ट डायलिसिस आपको कराना ही पड़ेगा। तो फिर वहां से हम लोग डॉक्टर साहब से बोले ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग डिस्कस करके फिर कल आते हैं। आगे का फिर क्या डिसीजन हुआ, डायलिसिस का मामला, ट्रांसप्लांट का मामला, या आगे क्या क्या ट्रीटमेंट चला, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये जानकारी दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।